गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जर्नी टू आईएसपीसीएस। माई सेल्फ विकास, आपके प्यारे विकास भैया। जैसा कि आपको पता है, कल की क्लास में हमने कांग्रेस से पहले की जितने भी संस्थाएं थीं उनसे संबंधित 5 MCQ सॉल्व किए थे। ठीक है। आज की क्लास में हम 5 MCQ सॉल्व करेंगे कांग्रेस और उसके जो महत्वपूर्ण अधिवेशन है उनसे संबंधित। और तुरंत आपको दो काम करना है। पहला, जितने भी सॉल्व हों आप कमेंट करके बताइए। दूसरा, तुरंत जाकर आपको ज़्यादा समय नहीं, 25 से 30 मिनट लगेगा, हो सकता है 40 मिनट 20 में लग जाए, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो आपको रिवाइज करना है। ठीक है, इस प्रकार से आज रिवाइज करेंगे। ठीक है, फिर सैटरडे को आपको सारा रिवाइज करना है सप्ताह का, और फिर लास्ट में मंथ में तो 3 बार रिवीजन होगा ना, आपके सारे फैक्ट्स क्लियर हो जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए, और प्रीलिम्स में कहीं इशू नहीं होगा। ठीक है। उससे पहले एक बात कि अगर आप यूपीपीसीएस की तैयारी भी कर रहे हैं, या आरओ की तैयारी कर रहे हैं, या किसी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप करंट अफेयर्स देख सकते हैं। पूरी हम ट्रिक के माध्यम से करा रहे हैं। आपको क्लास देखते देखते ही सारी फैक्ट याद हो जाएंगे, कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा, ना तो आपको नोट्स बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। दूसरा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। हो सकता है आपको लगे, कुछ लोगों को लगेगा इजी है क्वेश्चन, कुछ लोगों को लगेगा ये टफ है, लेकिन ये क्वेश्चन मॉडरेट है। ठीक है, बीच का है, ना ज़्यादा टफ ना ज़्यादा इजी। कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, नन ऑफ दीज, कोई नहीं। बताइए, आप पॉज करके सॉल्व करिए, हम बताते हैं आपको। पहला आपका गलत है। क्यों गलत है? कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ये प्रथम महिला तो नहीं थी, लेकिन भारतीय की बात करें कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजनी नायडू थी। ठीक है, वैसे एनी बेसेंट थी। ठीक है। अगला दूसरा है कि मुस्लिम प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन आपका टू हो जाएगा, ओनली टू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर ये प्रोग्राम आपको पसंद आता है तो थोड़ा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप शेयर भी कर दिया करिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कोलकाता में हुआ था। दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादाभाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। तीसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया, और लखनऊ समझौता संपन्न किया। ठीक है, लखनऊ समझौता संपन्न किया। कौन सही है, कितना सही है, बताइए। एक है, एक और दो दोनों, दो या तीन, केवल दो, केवल तीन। पहली बात, आपका एक गलत हो जाएगा। क्यों? पहला अधिवेशन कलकत्ता में होता है, जब कांग्रेस की स्थापना होती है 28 दिसंबर 1885 को। तो इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी करते हैं, व्योमेश चंद्र बनर्जी। और इसका अधिवेशन जो होता है बम्बई में होता है। ठीक है। दूसरा अधिवेशन इसका दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में होता है। बिल्कुल सही है। लखनऊ में समझौता होता है 1916 में, जो अधिवेशन हुआ यहीं पे समझौता हुआ। कांग्रेस की अध्यक्षता कर रही थी अंबिका चरण मजूमदार एसीएम, और मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना थे। ठीक है, पैक्ट कर लिया था इन लोगों ने। तो इस प्रकार से कौन कौन सही है? दूसरा और तीसरा, दूसरा और तीसरा गा हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणामस्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सबनवाग्य आंदोलन। बताइए। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था 1905 में, ठीक है, 1906 में क्या हुआ, कलकत्ता में अधिवेशन जब होता है, तो गरम दल और नरम दल के जो नेता थे इनमें थोड़ा विवाद होता है। इस बात को लेकर गरम दल वाले कह रहे थे कि हमारा कोई लीडर है, उसको अध्यक्ष बनाया जाए। लेकिन फिर यहाँ क्या किया, दादा भाई नौरोजी जी को बना दिया गया था। उनका दोनों लोग सम्मान करते थे। ठीक है, कलकत्ता में ये समस्या तो सिमट गई, लेकिन फाइनली इनका समाधान नहीं हुआ था। जब 1907 में सूरत में बैठक होती है, तो वहाँ पर ये विवाद आता है, तो यहाँ पर ये टूट जाती है कांग्रेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये बताइए, ये यूपीएससी क्वेश्चन शायद 2011 या 12 समथिंग में पूछा है। ठीक है, उन्होंने मेजनी मेजनी जो इटली का फ्रीडम फाइटर थे, गैरीबाल्डी इटली के थे, मेजनी, गैरीबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे, तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। वे थे, कौन थे वे? अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पॉल, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू। इसका ऑप्शन हो जाएगा तीन, ऑप्शन तीन सही है, लाला लाजपत राय। ठीक है, इनको पंजाब केसरी भी कहते थे। जब साइमन कमीशन आया था उसका विरोध कर रहे थे, वहीं पे इनको लाठी इनके सर पे पड़ी थी, तो उस दौरान ये वहीं पर शहीद हो गए थे, और इनका बदला लिया था फिर सैंडर्स की हत्या करके, हत्या या वध करके, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और राजगुरु ने। चलिए, यही मुकदमा था जिसके तहत इन लोगों को फांसी भी दी गई थी। 23
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निम्नलिखित में से कौन सा एक निरूपित करता है? उग्रवादी विचारधारा की बात कर रहे हैं कि उसकी सही एक्सप्लेनेशन कौन करता है, कौन सा ऑप्शन? आयातित वस्तुओं पर देशज वस्तुओं को प्रश्रय देकर देशज वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा देना, मतलब जो विदेशी चीज़ें आ रही हैं उनके आयात को हतोत्साहित करना और खुद की जो स्वदेशी है उनको बढ़ावा देना। दूसरा, संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना। देश को आवश्यकता के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा प्रदान करना। सैनिक विद्रोह द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध बलात् राज परिवर्तन संगठित करना। बताइएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। जो उग्रवादी विचारधारा के लोग थे वो कहते थे साधनों और याचिकाओं से काम नहीं चलेगा, प्रे एंड पिटीशन, प्रे एंड पिटीशन, ये यही तो आरोप लगाते थे उदारवादियों पर। आप भिक्षावृत्ति करते हो, तिलक जी तो यही कहते थे। तो याचिका के स्थान भी आक्रामक साधनों का प्रयोग करते थे। चलिए आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। कल सैटरडे है और सैटरडे को जितने भी मंडे से लेकर के फ्राइडे तक जितने भी क्लास हुई हैं, 5 क्लास हुई हैं, 25 एमसीक्यूज हुए, उसकी एक वीडियो बना के देंगे। उसको आपको रिवाइज करना है, पूरा सिलेबस जितना आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करना है, ठीक है? कमेंट करके जरूर बताइएगा कितने सॉल्व किए हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।